वेलकम टू रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 25 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि सामान्य ज्ञान के। यह प्रश्न आपके सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या पारसी धर्म से, या हिंदू धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है त्रिपिटक, या आगम, या जातक, या कल्पसूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगम। जैन साहित्य को प्राचीन काल में आगम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, काल वैशाखी नामक स्थानीय तूफान का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? इसके ऑप्शन है पंजाब से, या असम से, या पश्चिम बंगाल से, या उड़ीसा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से। काल वैशाखी नामक स्थानीय तूफान का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है के सी नियोगी, या एन के सिंह, या वाई बी रेड्डी, या सिंह सी रंगराजन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, के सी नियोगी। यह भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, और यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न हर एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? इसके ऑप्शन है 18, या 22, या 29 विषय, या 32 विषय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 विषय। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसके ऑप्शन है राजा राममोहन राय, या स्वामी विवेकानंद, या एनी बेसेंट, या हेनरी लुई विवियन डिएजियो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन डिएजियो थे। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इसके ऑप्शन है 1980 में, या 1986, या 1991, या 1995 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय में स्थित मसिनराम, जो कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? इसके ऑप्शन है गारो पहाड़ी, या खासी पहाड़ी, या जयंतिया पहाड़ी, या नंगा पहाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खासी पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है इस्लाम धर्म, या पारसी धर्म से, या जैन धर्म से, या सिख धर्म से। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारसी धर्म से नौरोज उत्सव संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, या महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, या महात्मा गांधी, या फिरोज शाह मेहता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2012 से 2017 तक भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड लिथलुगो, या लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1937,
या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 1 अप्रैल 1935 को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है एयर इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को 1932 को 15 अक्टूबर 1932 को एयर इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी परिस्थिति की तंत्र में मिट्टी किस प्रकार का घटक माना जाता है? इसके ऑप्शन है जैविक घटक या अजैविक घटक या उत्पादक या अपघटक। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजैविक घटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगलों द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कौन सा था? इसके ऑप्शन है आगरा या दिल्ली या फतेहपुर सीकरी या लाहौर। का सही जवाब है ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर था। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है तेलुगु त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम में या मणिपुर में। तेलुगु त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आधिकारिक आंकड़े कौन सी संस्था तैयार करती है? इसके ऑप्शन है नीति आयोग या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? इसके ऑप्शन है असम या मेघालय का या त्रिपुरा का या मणिपुर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर का संगाई हिरण एक राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है साइक्लोहेक्सन में कुल कितने संयोजक बंद होते हैं? ये ऑप्शन है 12 या 14 या 16 या 18। का सही जवाब है ऑप्शन डी साइक्लोहेक्सन में 18 सहसंयोजक बंद होते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पर्याय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया? इसके ऑप्शन है केरल ने या पश्चिम बंगाल ने या उड़ीसा ने या तेलंगाना ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्लभ लोक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 28 फरवरी या 10 दिसंबर को या 5 जून को या 1 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 28 फरवरी को दुर्लभ लोक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक से या गुजरात या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है लाला हरदयाल या बाबा सोहन सिंह भकना या तारकनाथ दास या ऑप्शन डी करताज सिंह सराभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाबा सोहन सिंह भकना या गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के लिए या द्रव्यमान संरक्षण के लिए या आयतन संरक्षण के लिए या वेग संरक्षण के लिए। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस
या महाराणा प्रताप की? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1829 में सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से किया गया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? इसके ऑप्शन है विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन या 73वां या 52वां, या 2003 में हुआ था या 101वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है हजरत अबू बकर या हजरत अली या हजरत मोहम्मद साहब या हजरत उमर। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हजरत मोहम्मद साहब या इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करने वाले प्रमुख पौधे कौन से हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुलाब और गेंदा, ऑप्शन बी मोस और फाइन, ऑप्शन सी है आम और अमरूद, ऑप्शन डी है आलू और प्याज। का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोस और फाइन बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करने वाले प्रमुख पौधे हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने 1815 में किस संस्था की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है ब्रह्म समाज की या आर्य समाज की या रामकृष्ण मिशन की या आत्मीय सभा की। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आत्मीय सभा की। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 1971 या 1975 या 1980 को या 1991। का सही जवाब है 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मारुति सुजुकी 800 कार कब लॉन्च की गई थी? दोस्तों इसके ऑप्शन है 14 दिसंबर 1983 या 15 अगस्त 1990 या 26 जनवरी 1985 या 1 अप्रैल 1991 को। का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 दिसंबर 1983 को प्रथम मारुति सुजुकी 800 कार लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है सीवी रमन या होमी जे जे भाभा
या विक्रम साराभाई या प्रोफेसर पीसी महालनोबिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शन है कर्नाटक में या तेलंगाना में या केरल में या महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 या 4 फरवरी 1922 को या 9 अगस्त 1925 या 8 अगस्त 1942 को। इसका सही जवाब है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज जीवित जड़ सेतु किस राज्य में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है असम में, नागालैंड में या मेघालय में या मिजोरम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में लिविंग रूट ब्रिज जो जीवित जड़ सेतु है पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर 1950 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा 1784 में कौन सा एक्ट लाया गया था? इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा 1784 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? इसके ऑप्शन है लाइपेज या एमाइलेज या ट्रिप्सिन या टाइलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CnH2n एल्किन का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, देशबंधु चित्तरंदास का पेशा क्या था? इसके ऑप्शन है डॉक्टर थे या इंजीनियर या शिक्षक या वकील। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वकील थे। देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे। अगला प्रश्न है, सरीसृप में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शन है गुणसूत्र पर, तापमान पर, पोषण पर या आर्द्रता पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तापमान पर। सरीसृप का लिंग निर्धारण तापमान पर आधारित है, निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आखिरी प्रश्न है, डोल्ड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है? इसके ऑप्शन है उच्च दबाव या निम्न दबाव या समान दबाव या परिवर्तनशील दबाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न दबाव। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हों, वे वाले भी जरूर देख लेना क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट में बहुत महत्वपूर्ण MCQ है। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले ही दिए थे। मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।